नमस्कार, कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा सोचिए, लंका के बीचों बीच सबसे सुरक्षित अशोक वाटिका में एक रानी शोक में डूबी हुई है और ठीक उनके ऊपर घने पेड़ों में एक दूत छिपा है। इन दोनों के बीच होने वाली मुलाकात इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढ तो लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस अभियान का सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। देखिए, सीता जी तक पहुंचना एक बात थी, पर उनका विश्वास जीतना वो सबसे बड़ी चुनौती थी। अब हनुमान जी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। सीता जी महीनों से कैद में थीं। वो दुख, डर और शक से घिरी हुई थीं। सोचिए, अगर वो अचानक सामने आ जाते तो क्या होता? क्या सीता जी उन्हें रावण का भेजा कोई मायावी राक्षस समझकर चीख पड़ती? बस एक गलत कदम और पूरा मिशन वहीं का वहीं खत्म हो सकता था। देखिए, उनके पास दो रास्ते थे और दोनों ही कितने जोखिम भरे थे। अगर वो प्रकांड पंडितों की तरह शुद्ध संस्कृत बोलते तो सीता जी को तुरंत शक हो जाता कि ये जरूर रावण है, भेज बदल कर आया है। और दूसरा ऑप्शन कि एक वानर अचानक इंसानों की बोली में बात करने लगे। इस सदमे से तो कोई भी चीख पड़ता और पहरेदार फौरन सावधान हो जाते। हर तरफ खतरा ही खतरा था। तो अब सवाल ये है कि हनुमान जी ने किया क्या? उन्होंने ना तो बल का प्रयोग किया, ना ही वो सीधे सीधे सामने आए। उन्होंने जो रास्ता चुना ना, वो उनकी बुद्धि और करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हनुमान जी की योजना बहुत ही शानदार थी। वो ऊपर उन्हीं पेड़ों की डालियों में छिपे रहे और बहुत ही धीमे, मीठे स्वर में उन्होंने श्री राम की कथा सुनानी शुरू कर दी। उनका मकसद सीता जी से सीधे बात करना नहीं था, बल्कि उन्हें ये कहानी सुनने देना था, ताकि उनके मन में जो डर है वो धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल जाए। और जानते हैं क्या हुआ? ये योजना काम कर गई। जैसे ही राम का नाम कानों में पड़ा, सीता जी ने चौंक कर ऊपर देखा और वहां एक वानर। सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। डर, हैरानी और एक छोटी सी उम्मीद की किरण कि क्या ये सच हो सकता है। लेकिन सीता जी इतनी आसानी से विश्वास करने वाली नहीं थीं। उन्होंने उस अजनबी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ एक सच्चा दूत ही दे सकता था। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा थी जिस पर सब कुछ टिका था। और हनुमान जी का जवाब वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक भक्त का अपने भगवान के लिए प्रेम था। उन्होंने सिर्फ राम के रूप का ही नहीं, बल्कि उनके गुण, उनका तेज, उनके स्वभाव, हर चीज को शब्दों में पिरो दिया। ये शब्द इतने सच्चे थे कि सीता जी के मन का सारा शक, सारा डर धीरे धीरे पिघलने लगा। पर हनुमान जी को पता था कि बातें तो ठीक हैं, लेकिन विश्वास को पक्का करने के लिए एक ठोस सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जिसे कोई झुठला ना सके। और तब हनुमान जी ने वो चीज निकाली जो श्री राम ने उन्हें दी थी, अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी। उस अंगूठी को हाथ में लेते ही सीता जी के सारे दुख जैसे धुल गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने खुद राम को ही पा लिया हो। अब विश्वास पक्का हो चुका था, ये सबूत असली था। सबूत देने के बाद हनुमान जी ने सीता जी को तसल्ली दी। उन्होंने बताया कि कैसे श्री राम भी उनके बिना अधूरे हैं, कैसे वो भी हर पल उन्हीं के वियोग में जल रहे हैं। ये सुनकर सीता जी को कितना सुकून मिला होगा कि उनके राम उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं। तो अब जब विश्वास पूरी तरह से बन चुका था, हनुमान जी का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। उन्होंने सीता जी से कहा कि वो उनके सारे दुख अभी इसी पल खत्म कर सकते हैं। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने का प्रस्ताव रखा। अब यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कोई भी ये सोचेगा कि इतने समय की कैद के बाद तो सीता जी फौरन तैयार हो जाएंगी, है ना? पर उन्होंने मना कर दिया। सवाल यह है कि क्यों? और उनका जवाब उनके महान चरित्र को दिखाता है। ये कोई डर नहीं था, ये सिद्धांत थे। पहला, राम के सम्मान के लिए। उनका गौरव इसी में है कि वो खुद रावण को हराकर अपनी पत्नी को छुड़ाएं, ना कि कोई उन्हें चोरी छिपे ले जाए। दूसरा, उनका अपना पतिव्रता धर्म। वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती थीं। उन्होंने अपनी आज़ादी से ज्यादा राम के सम्मान और धर्म को ऊपर रखा। अब बारी थी सीता जी की। उन्हें भी तो राम के लिए कोई निशानी, कोई सबूत भेजना था, कुछ ऐसा जो उतना ही खास हो जितनी राम की अंगूठी थी। तो उन्होंने अपने केशों से अपनी चूड़ामणि निकाली। अब यह सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक सुहागन स्त्री की पहचान थी, उनके सौभाग्य का प्रतीक था। इसे हनुमान जी को देना इस बात का पक्का सबूत था कि वो जिंदा हैं और इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक ऐसा राज बताया, एक ऐसी कहानी सुनाई जो सिर्फ वो और राम जानते थे। ये चित्रकूट की घटना थी, उस कौवे वाली जिसे राम ने एक तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर सजा दी थी। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो इस बात का पक्का सबूत था कि हनुमान जी सीता जी से मिलकर ही आ रहे हैं। और इस कहानी के साथ उन्होंने एक बहुत ही गहरा संदेश भेजा। उन्होंने कहा, जिसने एक मामूली कौवे के अपराध पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, वो आज मेरा अपहरण करने वाले को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये राम को उनके धर्म की, उनकी शक्ति की याद दिलाने जैसा था। तो इस तरह से संदेशों का ये आदान प्रदान पूरा हुआ। राम की अंगूठी ने सीता जी तक उम्मीद पहुंचाई और सीता जी की चूड़ामणि ने राम तक उनके जीवित होने का सबूत। अब यह सिर्फ एक खोज अभियान नहीं था, ये आने वाले महायुद्ध की शुरुआत थी। हनुमान जी ने अपना काम तो बखूबी कर दिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या एक अकेला दूत हाथ में ये सबूत लेकर एक पूरी की पूरी सेना को एक विशाल समुंदर पार करने के लिए प्रेरित कर सकता है? तो ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप आगे क्या जानना चाहते हैं। इस सीरीज की अगली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।